गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th वालों को पढ़ाने चले हैं ग्रामर, जिसमें आपका मेन टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रियाएं, जिसको मैंने आपको सर्किल में यहाँ दिखा रहे हैं। प्राइमरी माने होता है प्राथमिक, ऑक्सिलरी माने होता है सहायक क्रियाएं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत प्यारे बच्चों आता है वर्ब टू बी, हैव और डू। यहाँ आप देखिए दिया है, जिसमें हम आपको पहले पढ़ाने चल रहे हैं यूज ऑफ वर्ब बी। वर्ब बी यानी वर्ब टू बी। वर्ब टू बी हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका इज, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? इज, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, इज, एम, आर इसका प्रयोग आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है, तथा वाज वर्ब का प्रयोग जो है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। यहाँ देखिए तस्वीर में यहाँ दिखाया गया है, कहाँ पे किया जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया है नोट। नोट माने विशेष आप यहाँ ध्यान देंगे कि कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए दिया है बी। बी माने वर्ब टू बी, जिसमें सबसे पहले आप कंटीन्यूअस टेंस बनाते हो। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद बी। बी माने इज, एम, आर। वर्ब टू बी माने क्या आप समझे? इज, एम, आर सबसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इसके बाद देखिए फाइनाइट वर्ब दिया है। फाइनाइट माने होता है बेटा मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद हम आपका वर्ब टू बी रहेगा, अर्थात इज, एम, आर रहेगा, प्लस फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया रहेगा। इसके बाद देखिए इसी में दिया है आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब देखिए रूल नंबर वन। रूल नंबर वन आपको देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब इज, एम, आर का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है, जब इज, एम, आर का प्रयोग किस तरह होता है? मुख्य क्रिया की तरह होता है, तो हमारा वह इज, एम, आर जो है क्या कहलाता है? उसे लिंकिंग वर्ब हम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और जब इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की भांति हो, किस भांति हो? जब इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की भांति हो, तो वह जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया। जैसे देखिए दिया है इज ए डॉक्टर। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। इसमें देखिए इज है, केवल हेल्पिंग वर्ब आया है इसमें, और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं, अर्थात कोई मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए इस वाक्य में आया हुआ आपका इज, जो वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है, यह क्या कहलाएगा? आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और दूसरे वाक्य में देखिए दिया ही इज रीडिंग द बुक, वह क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है ना। तो किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे आपका जो रीडिंग है, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। तो मुख्य क्रिया का काम जब ये आपका करेगा, ये रीडिंग, तो ये हमारा जो है जो इज, एम, आर है, ये हमारा क्या करेगा? बोल कहा जाएगा, तब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तब ये हमारा सहायक क्रिया के रूप में हो गया। और दूसरे वाक्य में आपने देखा वहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो वह हमारा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। ये हमारा था वर्ब टू बी। अब इसी तरह हम आपको दूसरा पढ़ा रहे हैं, देखिए जिसमें आपका लिखा वर्ब यूज ऑफ हैव। हैव का प्रयोग, तो यू हैव में वर्ब हैव में क्या आता है? आप देख रहे हो हैज है, हैव है, हैड है। तो वर्ब हैव के अंतर्गत हमारा हैज, हैव, हैड आता है। अब हम आपको बताने चले इसका प्रयोग कहाँ होता है। हैज, हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तथा हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है।
हैड का प्रयोग क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यह भी सहायक क्रिया की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना कार्य समाप्त कर लिया है। इस वाक्य में आपने क्या देखा कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम समाप्त कर लिया। तो यहाँ हैज़ के साथ हमारा मुख्य क्रिया भी दिया गया है। क्या दिया गया है? मुख्य क्रिया दिया गया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। दूसरे वाक्य में हमने यहाँ लिखा आई हैव टेकन माई टी, हमने अपनी चाय पी ली। इस वाक्य में भी है क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब की बात हो गया। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में दिया है, देखिए दे हैड रीच्ड एट द स्टेशन, वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस वाक्य में भी हमारा जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें एक मेन वर्ब है। जहाँ बेटा एक मेन वर्ब होती है, उसके बाद आने वाला वर्ब टू बी हो, चाहे वर्ब हैव हो, चाहे हैड हो, ये सब क्या होता है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ओके। इसके बाद देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हैज है तथा हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया की भांति भी होता है। मुख्य क्रिया की भांति भी होता है, हेल्पिंग वर्ब तरह होता है, इसके बाद मुख्य क्रिया की भांति भी होता है। जैसे जैसे आई है बे काऊ, मेरे पास एक गाय है। इस वाक्य में देखिए कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हैव क्या है? आपका यहाँ पे मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। सी हैज ए गॉट, उसके पास एक बकरी है। यह इस वाक्य में कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया। इसी प्रकार से दिया है दे हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके पास कई मित्र है ना। इस वाक्य में भी आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए क्या है? मेन वर्ब है। धन्यवाद बेटा। अब आप इसको देखिए, पढ़िए, जो समझ में आए उसको आप पूछिए। धन्यवाद।